हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको व्यू टैब में पेज विड्थ तक के सारे कमांड के बारे में बताया था। आज हम बात करने वाले हैं कि न्यू विंडो से लेकर के मैक्रोस तक के वर्क क्या होते हैं। उसके लिए हम यहाँ से एक पैराग्राफ लेके आ जाते हैं। पैराग्राफ लाने के बाद अब दोस्तों हमें पहले यूज़ करना न्यू विंडो। न्यू विंडो का काम होता है कि हम ये जो विंडो हमारी खुली हुई है वर्ड की, अगर हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो इसी की एक और डुप्लीकेट विंडो ओपन हो जाती है। जैसे कि आप न्यू विंडो पे क्लिक करिए, देखिए ये हमारे दो विंडो ओपन हो गई। अब ये आपको मालूम कैसे चलेगा, उसके लिए आप यहाँ टास्क बार में जब आप वर्ड पे ऐसे माउस लेके जाएंगे तो देखिए दो वर्ड दिखा रहा है। यहाँ देख सकते हैं लिखा है डॉक्यूमेंट 1 का 1 है और यहाँ डॉक्यूमेंट 1 का 2 है। मतलब ये पहली वाली विंडो है और ये दूसरी वाली विंडो है। फिर अगर दोस्तों हम व्यू में जाके न्यू विंडो एक बार और क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास टोटल 3 विंडो हो गई है। वो हमको कैसे मालूम चलेगा, फिर हम यहाँ से वर्ड पे माउस ऐसे लेके जाएंगे तो अब आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 1 का 1, डॉक्यूमेंट 1 का 2, डॉक्यूमेंट 1 का 3। तो ऐसे आप दोस्तों न्यू विंडो ला करके आप अपने उस डॉक्यूमेंट को 2 से 3 बार 4 बार या जितनी विंडो आप लाना चाह रहे हैं ला के सामने उसको रख सकते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद हम यूज़ करते हैं अरेंज ऑल। अगर आप यहाँ से अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप जितनी विंडो ओपन किए रहेंगे ये सब एक साथ दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा ये डॉक्यूमेंट 1 का 3 वाली विंडो ऊपर है, 1 वाली विंडो बीच में है और 2 वाली विंडो नीचे है। तो ऐसे दोस्तों हम एक साथ पूरे विंडो को अरेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप न्यू विंडो कई लेके आ जाते हैं, उसे भी अगर आप अरेंज ऑल करेंगे तो वो भी एक साथ आपको दिखाई देगा। जैसे देखिए ये हमारा पूरा विंडो दिखाई दे रहा है। तो ऐसे हम इसका यूज अरेंज ऑल करके पूरे विंडो को एक साथ आप देख सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 विंडो नीचे दिखा रहा है, बाकी 4 विंडो ऊपर दिखा रहा है। तो ऐसे आप वर्ड में जितनी विंडो ओपन करेंगे न्यू, सबको अरेंज ऑल करके एक एक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये काम होता है अरेंज विंडो का। उसके बाद हम बात करते हैं स्प्लिट का। दोस्तों स्प्लिट करके आप सेम डॉक्यूमेंट को 2 भाग में बांट सकते हैं। जैसे हमें कहाँ से स्प्लिट करना हम वहाँ जाके क्लिक कर देंगे तो अब यहाँ देखेंगे हमारा ये डॉक्यूमेंट अलग है और ये डॉक्यूमेंट अलग है। तो ऐसे हम अपने विंडो को 2 भाग में क्रिएट कर देंगे और इसे हमें अलग बांटने का फ़ायदा होता है कि हम एक विंडो में जो परिवर्तन करेंगे वो दूसरी विंडो में ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे हम देखें यहाँ इसको सेलेक्ट करते हैं और होम टैब में जाकर अगर हम इसका कलर रेड कर दे रहे हैं तो हमारा देखिए ये भी कलर चेंज हो गया और नीचे वाली विंडो में भी ऑटोमेटिक बदल जाएगा। अगर हम इसको सेलेक्ट करके इसकी साइज़ हम बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे नीचे वाली भी विंडो की साइज़ बड़ी हो जाएगी। बोल्ड आप करेंगे तो देखेंगे नीचे वाले के विंडो में भी बोल्ड हो गया। तो ऐसे दोस्तों ये काम होता है स्प्लिट का, जिसे आप अपने विंडो को 2 भाग में बांट सकते हैं। फिर अगर आप रिमूव स्प्लिट कर देंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका फिर से एक पेज का हो जाएगा। ये काम होता है स्प्लिट का। उसके बाद दोस्तों हमें मिलता है व्यू साइड बाय साइड। इसका काम क्या होता है कि आप 2 विंडो को सामने सामने रख सकते हैं। उसके लिए आपको न्यू विंडो करना रहेगा ताकि आपके पास कई विंडो हो जाए। अब जैसे हम यहाँ व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए टोटल 3 विंडो इसमें दिखा रहा है और एक विंडो हमारी पीछे खुली हुई है। तो अब आप इस चौथे विंडो को कौन से विंडो से मैच कराना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से लेते हैं डॉक्यूमेंट 1 का दूसरी विंडो और किसके आमने सामने होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट 1 के 4 विंडो के सामने, और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप यहाँ देखिए ये डॉक्यूमेंट 1 का 2 है और ये डॉक्यूमेंट 1 का 4 है। ये सामने हमारी विंडो हो जाती हैं। तो ऐसे हम व्यू साइड बाय साइड का यूज आसानी से कर सकते हैं कि 2 विंडो को आमने सामने रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको उसी में आगे मिलेगा सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग।
इसका काम होता है दोस्तों कि आप दोनों विंडो में एक साथ स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। जैसे माउस की स्क्रॉल बटन आप जब व्हील बटन को ऊपर नीचे करेंगे तो आप देखेंगे दोनों विंडो में स्क्रॉलिंग एक साथ होगी। और अगर दोस्तों हम ये सिलेक्शन हटा दे रहे हैं स्क्रॉलिंग का, तो हमारा देखिए इसमें कर्सर है तो बस इसी में स्क्रॉलिंग होगी, और इसमें जब कर्सर लेके आएंगे तो इसमें स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम इसको सिंक्रोनाइज लगा देते हैं तो हम एक साथ दोनों विंडो में स्क्रॉल कर सकते हैं, चाहे कर्सर उसमें हो या ना हो। तो ये दोस्तों काम होता है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग का। उसके बाद दोस्तों हमें मिलता है रीसेट विंडो पोजीशन। अगर दोस्तों आप किसी विंडो को छोटा कर दिए हैं, छोटा जैसे हम यहाँ इसके बॉर्डर में से जाते हैं तो हमें लेफ़्ट और राइट की एरो मिलेगी, तो हम लेफ़्ट बटन प्रेस करके इसको ऐसे छोटा कर दे रहे हैं और इसको भी ऐसे हम छोटा कर दे रहे हैं। तो अगर दोस्तों हमें ये पता करना है कि इसकी पोजीशन पहले कितना थी, तो उसके लिए आपको यूज़ करना रहता है रीसेट विंडो पोजीशन। जैसे कि इसकी साइज़ पहले यहाँ तक थी और इसकी साइज़ यहाँ तक थी, तो हम विंडो में जाके यहाँ से करेंगे रीसेट विंडो पोजीशन, तो आप देख सकेंगे दोनों विंडो की साइज़ बराबर हो गई। तो ये काम होता है रीसेट विंडो पोजीशन का, कि आप किसी भी विंडो को अगर छोटा कर रहे हैं ऐसे या बड़ा कर दे रहे हैं, तो अगर आप रीसेट कर देंगे तो दोनों विंडो की पोजीशन बराबर कर देगा ये। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं उससे आगे स्विच विंडोज़। अब स्विच विंडोज़ का मतलब होता है कि आप कौन सी विंडो पे जाना चाह रहे हैं। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी विंडो रहेगी सबकी लिस्ट दिखाएगा ये। तो अब देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट 1 का 1 2 3 4 टोटल 4 विंडो है। तो हमें कौन से वाले पे जाना है, तो हम डॉक्यूमेंट 2 पे क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए हम डॉक्यूमेंट 2 पे आ गए। फिर हमें 3 वाले पे अगर जाना है तो हम स्विच विंडो में जाके डॉक्यूमेंट 3 पे क्लिक करेंगे, देखिए डॉक्यूमेंट 3 वाले पे आ गए। तो ये काम होता है स्विच विंडो का, जिस विंडो पे आप क्लिक करेंगे उस विंडो पे आसानी से आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं माइक्रोस की। माइक्रोस का काम होता है किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करके रखना, या तो आप कुछ चीज़ें उसमें पहले से होती हैं जिसे आप अपने पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको माइक्रो में जाके यहाँ से करना रहेगा रिकॉर्ड माइक्रो। अब रिकॉर्ड माइक्रो में हम यहाँ माइक्रो का नाम दे देते हैं माई डॉक्यूमेंट, लिख करके यहाँ से हम ओके कर देते हैं। अब ओके करने के बाद यहाँ नाम दे दीजिए माई और ओके कर दीजिए। अब जैसे ही आप माइक्रो पे ओके करेंगे तो देखेंगे यहाँ आपके माउस पॉइंटर के साथ एक रेडियो जैसा सिंबल लग जाएगा। तो जब ऐसा रेडियो जैसा सिंबल अप्लाई हो जाएगा तो आप कोई भी चीज़ इसमें लिखेंगे तो वो रिकॉर्ड होगी। जैसे हम यहाँ लिखते हैं पंकज इज ए गुड बॉय। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हम इतना लिखे हैं जिसमें माइक्रो लगा हुआ है। फिर हम माइक्रोस में जाके यहाँ से कर देते हैं पॉज रिकॉर्डिंग, ताकि रिकॉर्डिंग रुक जाए। अब देखिए हमारे पॉइंटर के साथ रेडियो नहीं लगा। अब हम यहाँ दूसरा चीज़ लिख देते हैं, ऐसा हम लिख देते हैं मोनू इज ए गुड बॉय। फिर उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से रिज्यूम रिकॉर्डर कर दीजिए। फिर से देखिए रिकॉर्डिंग चालू हो गई। अब रिकॉर्डिंग चालू होने के बाद हम एक वर्ड यहाँ टाइप कर देते हैं कंप्यूटर। टाइप करने के बाद अब हम यहाँ से कर देते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो यहाँ हमने पहले रिकॉर्ड माइक्रो में नाम दिया माई नाम से, और पॉज रिकॉर्डिंग करके ये बीच वाला रिकॉर्ड नहीं किया है, बाकी ऊपर और नीचे के सेंटेंस को रिकॉर्ड किया है। तो अब दोस्तों अगर हम इनको डिलीट कर देते हैं और कंट्रोल एन से न्यू वर्ड लेके आ जाते हैं, तो आप यहाँ व्यू में जाइए और माइक्रो पे क्लिक करके यहाँ से करिए आप व्यू माइक्रोस। अब व्यू माइक्रोस में देखिए यहाँ माई नाम से सेव है, तो इसको सेलेक्ट करके आपको रन करना है। रन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे दोस्तों जो हमने बीच में पॉज किया था, जिसको रोका था, वो नहीं आया।
जो मोनू नाम से सेंटेंस बनाया था, और ये दोनों सेंटेंस हमारे इंसर्ट हो गए। तो दोस्तों आप यहाँ से टेक्स्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये काम माइक्रोस का होता है। तो ये तो नॉर्मल काम हो गया। कुछ और इसके काम होते हैं जिनसे आप वर्ड संबंधित अलग अलग प्रकार के कंटेंट को भी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ से हो गया रिकॉर्डिंग। अब आपको डायरेक्ट व्यू माइक्रोस पे क्लिक करना है, और माइक्रोस इन में अब यहाँ देखना आपको कि पहले से भी इसमें क्या चीज़ें सेलेक्ट करके रखी गई हैं, सेव करके रखी गई हैं। तो आपको यहाँ से ऑल एक्टिव टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट को हटा करके यहाँ से सेलेक्ट करना रहेगा वर्ड डॉक्यूमेंट्स, कि वर्ड संबंधित क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें है। तो यहाँ देख सकते हैं वर्ड संबंधित कई कमांड आपको दिखने लगेंगे, जिनसे आप वर्ड के सभी कमांड को एक एक करके देख सकते हैं। अब जैसे दोस्तों हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन से कमांड होते हैं, तो हम यहाँ से कमांड की लिस्ट ले लेंगे। लिस्ट कमांड, जैसे यहाँ से हम लिस्ट कमांड लेते हैं और रन कर देते हैं। रन करने के बाद देखिए अब आपको करंट कीबोर्ड की सेटिंग चाहिए या ऑल वर्ड के कमांड चाहिए, कि जिसमें इसमें जितने कमांड है सबको दिखाए। तो अगर हम ऑल वर्ड कमांड लेके ओके करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे वर्ड के जितने भी कमांड हैं वो सब एक साथ आपको लिस्ट के रूप में इंसर्ट हो जाएंगे ऐसे। अब ये टोटल दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल 75 पेज में इंसर्ट है, मतलब 1 से लेके 75 पेज में आपका कमांड आया हुआ है। तो ऐसे आप एक एक कमांड देखिए, जितने कमांड उसकी शॉर्टकट भी आपको सामने दिखाई देगी। तो इसमें आप एक एक कमांड को आसानी से देख सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं पूरे कमांड की लिस्ट आपके सामने पड़ी हुई है। तो ऐसे आप जितने डॉक्यूमेंट चाहे उतने डॉक्यूमेंट को आसानी से लेके आ सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों आप माइक्रोस का यूज कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।